नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन पर। आज मैं आपसे सेकेंड लास्ट चैप्टर 15th चैप्टर पे बात करूँगा, पेज 115। शुरू से अब तक इन चैप्टर्स में बातें की हैं माइंड के बारे में कि कैसे आपका माइंड कहाँ है और कहाँ पहुँचना चाहता है और किन रास्तों से वहाँ पहुँचना चाहता है। ये उसका एक स्ट्रक्चर है, हम इसको माइंड का स्ट्रक्चर मान सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और इस स्ट्रक्चर से माइंड की मुक्ति असल मुक्ति है। इस स्ट्रक्चर से, ये जो स्ट्रक्चर है कि हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये स्ट्रक्चर है नोन का, ज्ञात का। ऐसा कृष्णमूर्ति नहीं कह रहे, कृष्णमूर्ति बस नोन की बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको अपनी तरफ से बताया और ये बताया कि इससे मुक्ति है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। इससे मुक्ति है, ज्ञात से मुक्ति, कि हम कहीं पहुँचने की इच्छा से मुक्त हो जाएं। कहीं पहुँचने की इच्छा ही पैदा करती है गुस्से को, डर को, लालच को, दुख को, सुख को। हम इसी तरह की से लाइफ को जज करते हैं। जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, उस हिसाब से, उस लेंस के साथ हम लाइफ को जज करते हैं। और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वो बंधा हुआ होता है, हम कहाँ हैं उससे। इससे मुक्ति है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। और हमने बात की है, जहाँ रिलेशनशिप्स पर बात हुई पिछले चैप्टर्स में, कि इसी हिसाब से फिर हमारी रिलेशनशिप्स बनती हैं। हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं जहाँ हम दूसरे से कुछ बिहेवियर्स एक्सपेक्ट करते हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस ग्राउंडेड होती हैं, बंधी होती हैं। उनकी नींव होती है उस बड़ी स्टोरी में जो हम अपने आप को अपने से कहते हैं कि हमें लाइफ में कहाँ पहुँचना है। उस हिसाब से ही हमारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से होती हैं, और उस हिसाब से ही हमारी दूसरों से रिलेशनशिप्स बनती हैं। उस बड़ी स्टोरी का एक छोटा हिस्सा है हमारी रिलेशनशिप्स। ये हमने अब तक बातें की थी। और इस पूरे स्ट्रक्चर से मुक्ति असल मुक्ति है, मोक्ष है, कहीं पहुंचने की इच्छा से मुक्ति। जहाँ जहाँ आपका गोल हटा वहाँ आप भी गए, वहाँ ना आप रहे, क्योंकि आप क्या हो और आप क्या होना चाहते हो, ये चीज़ें इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक साथ बंधी हुई हैं एक दूसरे में। तो कृष्णमूर्ति इस चैप्टर में एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको कोई ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो, रिलीजियस एक्सपीरियंस हो, सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो। हमें पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए। हम चाहते हैं कि हम दूसरे को डोमिनेट कर पाएँ। और जैसे हमारी उम्र होती है, हम फिज़िकल एक्सपीरियंस से ऊपर कुछ मांगने लगते हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, और उसके अलग अलग तरीके हैं। ड्रग्स लेकर के, दिस इज़ एन ओल्ड ट्रिक विच हैज़ एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। कुछ ड्रग्स लेकर के, और आज तो ड्रग्स, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, ड्रग्स लैब में बनती हैं। LSD, हेरोइन, कोकेन, ये सब आपको एक्सपीरियंस देती हैं। नया कुछ आपको ऐसा लगता है कि आप रियलिटी के क्लोज आ गए हो। भांग को बहुत हद तक जोड़ के देखा जाता है स्पिरिचुअलिटी से और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ऐसा बहुत समय से होता आया है। हमें लगता है कि हम एक्सपीरियंसेस से बच सकते हैं, हम जो हैं उससे। लेकिन अगर आप जलन से भरे हैं, चिंता से भरे हैं, तो भले ही आप सबसे नई लेटेस्ट फॉर्म वाली ड्रग ले लें, लेकिन आप अब भी अपने उस माइंड का ही, उस माइंड की लिमिट्स में ही होंगे, वहीं उस कॉन्शियसनेस में ही होंगे। और हमें जो चाहिए जीवन से, वो कंप्लीटली ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस चाहिए। एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जो हमें सेटिस्फाई कर दे। और यही तो हमारी खोज है कि कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें सिर्फ इस मोमेंट में नहीं, हमेशा हमेशा के लिए सेटिस्फाई करता रहे। हम ऐसे किसी एक्सपीरियंस की तरफ दौड़ रहे हैं, ऐसे किसी एक्सपीरियंस की दौड़ में हैं। टू हैव सम ग्रेट सेटिस्फैक्शन इज़ अ ग्रेट प्लेजर। हम चाहते हैं कि कुछ बेहतर, कुछ नया एक्सपीरियंस हमें हो। तो अब हमें ये जानना होगा कि एक्सपीरियंस क्या है।
जब आप कहते हैं कि आपने किसी नई चीज़ को आज एक्सपीरियंस किया, आप कोई नया शहर घूमने गए, वहाँ पे आपने ऐसी बिल्डिंग्स देखी, आप एक गांव में थे जहाँ पर पक्के मकान भी नहीं ना हो, और आप किसी शहर में गए, वहाँ आप देखें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, तो आप कहेंगे कि कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ। क्या ये एक्सपीरियंस सच में नया था? वो जो इमारतें आपने देखी शहर में जाकर के, हाँ वो आपने पहले भले ही कभी ना देखी हो, लेकिन आपको कुछ आइडिया ऑलरेडी था कि वो क्या है। वो जो इमारतें थी वो भी, उनकी भी कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रही होगी, उस स्पेस में है, टाइम में है। एक तरह से तो आप कहोगे कि आपने कोई बिल्कुल ही नई चीज़ देखी, लेकिन फिर एक तरह से वो बिल्कुल नई चीज़ थी भी नहीं। उसकी वो जो चीज़ थी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले जो आपने चीज़ें देखी हुई थी उससे अलग है ना। पहले जो आपने अपने गांव के मकान देखे थे, वो हो सकता है छोटे हों, एक मंजिला ही हों, कच्चे हों, लेकिन वहाँ आपने कंक्रीट से बनी हुई जो बिल्डिंग्स देखी, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा अंतर हो सकता है, उनके उनके गुणों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन वो भी स्पेस और टाइम में ही बंधी हुई थी। इसीलिए आप उसको कह पाए कि ये क्या है, ये नई बिल्डिंग है। इसीलिए आप कह पाए कि मैंने आज नया एक्सपीरियंस किया। जो भी चीज़ आप कहते हो कि नई है, वो इन अर्थों में नई नहीं होती कि आप उसे समझ ना पाओ, उसे लेबल ना कर पाओ। अगर आपने कोई, सोचिए, ऐसा पक्षी देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था, तो भी आप उसको अपना कोई नाम रख करके उसको बुला सकते हो, और तब भी आप उसको कह सकते हो कि ये क्या है, क्योंकि आपने उस जैसी चीज़ें पहले देखी हुई हैं, क्योंकि वो पक्षी भी स्पेस और टाइम में है। आप कहोगे कि आपको नया एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन क्या ये एक्सपीरियंस सच में नया है? नया हम किसे कहेंगे? आप जिन डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर रहे हो, उन्हीं डायमेंशंस में अगर आपने कोई चीज़ देखी तो आप कहते हो कि ये नई चीज़ है। लेकिन हम नया किसको कहेंगे? आपने आज तक जो भी कुछ देखा है, उससे अगर कुछ अलग आप देखते हो तो आप कहते हो ये नया है। वो अलग बस इस तरह से होता है कि उसका कोई रंग अलग होता है, या उसका आकार अलग होता है, या उसको जब आप छूते हो उसका टेक्सचर अलग होता है। लेकिन होता है उसके पास भी कोई रंग, होता है उसके पास भी कोई आकार, उसका होता है कोई रूप, उसका होता है कोई, आप अपनी तरफ से नया नाम रख सकते हो। आपने एक ऐसी चीज़ अब तक नहीं देखी जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रंग ना हो, जो स्पेस और टाइम में ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हो। तो जब आप ये कहते हो मैंने कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस की, तो आप ये कह रहे होते हो कि मैंने कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की, हो सकता है जिसका रूप अलग हो, जिसका आकार अलग हो, जिसका रंग अलग हो, जिसका जो वो जिस चीज़ से बनी है वो कोई नई चीज़ हो। लेकिन फिर भी वो जो आप कह रहे हो कि जो नई चीज़ हमने आज एक्सपीरियंस की, वो पुरानी चीज़ों से इन अर्थों में मेल करती है कि वो स्पेस में है, टाइम में है, उसका भी कोई रूप है, आकार है, उसका भी किसी चीज़ से वो बनी है, कोई रंग है उसका, कोई उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। इन अर्थों में वो पुरानी जितनी भी चीज़ें आपने देखी है उससे मैच करते हो, और तभी आप जो आपने नई चीज़ देखी उसको समझ पाते हो कि ये क्या है, और उसको कोई नाम दे पाते हो। कई बार आप पुरानी चीज़ों के साथ भी नया एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे आप एक बॉल के साथ नए खेल खेल सकते हो, उसे दीवार पर फेंक कर कैच कर सकते हो, या किसी और इंसान के साथ नया खेल खेल सकते हो, क्योंकि उस बॉल को आप अपने तरीके से उसका बहुत उपयोग कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि इस बॉल के साथ मैंने नया एक्सपीरियंस किया। लेकिन क्या वो एक्सपीरियंस सच में नया होगा? नहीं। इन अर्थों में वो नया नहीं होगा कि आप जो वहां पे कर रहे हो वो बस आप अपने को अलग तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हो बॉल के मूवमेंट्स के साथ। लेकिन आपका होना वहां पे अभी भी है, बॉल का होना वहां पे अभी भी है, आपका अपनी बॉडी के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना वहां अभी भी है। तो आप जिसको बोलते हो ना नया एक्सपीरियंस, वो बहुत ऊपर ऊपर से नया होता है। आप एक्चुअली में, आपका मन कुछ नया एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता, इस अर्थ में कि वो जो भी चीज स्पेस और टाइम के बाहर है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता।
आप जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हो उसका कुछ ना कुछ रूप, आकार, रंग तो होता ही है, उसकी कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो होती है। वो स्पेस और टाइम में तो होता ही है। स्पेस और टाइम का क्या मतलब? टाइम का बस ये मतलब है कि वो चेंज होगा। टाइम का मतलब है चेंज, सिंपली पुट। तो जो भी चीज़ टाइम में है वो चेंज होगी। और क्योंकि आप लाइफ को जी रहे हो एक तरीके से, तो उसमें दुख आता है, पीड़ा आती है, सॉरो है, तो आपका माइंड उसका एक ऑपोजिट खड़ा करता है। एक्सट्रीम होप्स आर बॉर्न आउट ऑफ एक्सट्रीम मिजरी। आपका माइंड ऑपोजिट खड़ा करता है। दुख का अपोजिट सुख, सैडनेस का अपोजिट हैप्पीनेस, इविल का अपोजिट गुडनेस, और फिर वो अपोजिट को एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो दुख को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, सुख को एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये आपका माइंड जो है, जो रियलिटी में द्वैत खड़ा करता है, डुअलिटी खड़ा करता है, सुख और दुख, अच्छा और बुरा। ये कभी बुरे से, कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे ये अच्छा कह रहा है और जिसे बुरा कह रहा है वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। जिसे ये सुख कह रहा है और जिसे ये दुख कह रहा है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। बल्कि आपका जो स्टैंडर्ड है सुख का, वही डिसाइड करता है कि दुख क्या है। अगर आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए होता है, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट भोजन के आप इच्छुक हैं, तो नॉर्मल भोजन, जो सामान्य भोजन और सब लोग कर रहे होंगे, वो भी आपको बेस्वाद लगेगा। आपका क्या स्टैंडर्ड है सुख का, वो डिसाइड करता है आप दुख कैसा अनुभव करेंगे। सुख और दुख एक साथ चलते हैं। जो चीज़ आपको सुख देती है वही चीज़ आपको दुख देती है। आपका जो माइंड है वो एक चीज़ को कहता है ये दुख है, उसका अपोजिट खड़ा करता है और अपोजिट की तरफ भागता है और दुख से बचना चाहता है, सुख को पाना चाहता है। लेकिन जब आपका माइंड सुख पाता भी है तो भी वो सुख बना नहीं रह सकता, क्योंकि वो जो सुख उसने पाया है, जो आप ये कहते हो कि मैंने सुख को एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस के बारे में हमने बात की थी, वो टाइम में होता ही है, वो टाइम के साथ चेंज होगा। जब आप कहते हो कि मुझे सुख मिला, यानी वो टाइम के साथ चेंज होगा। अगर आप ये कह पा रहे हो मुझे सुख मिला, यानी कुछ ऐसा हुआ जिसे आप रिकॉग्नाइज कर पाए। आपकी थिंकिंग स्पेस और टाइम से बंधी हुई है। अभी वैज्ञानिकों ने इस यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में अलग अलग थ्योरीज दी हैं कि कैसे हुआ होगा। उसमें से एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि ये जो यूनिवर्स है, ये पहले एक पिन पॉइंट जितना छोटा होगा और वहाँ से टाइम शुरू हुआ। उससे पहले क्या था हम कभी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी थिंकिंग टाइम से बंधी हुई है। बल्कि उससे पहले क्या था, स्टीफन हॉकिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनका ये कहना है कि बिग बैंग से पहले क्या था, ये पूछना ही अपने आप में बेकार है, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं था। और हमारी थिंकिंग जहाँ टाइम नहीं है उसके बारे में वहाँ तक जा ही नहीं सकती। हमारी साइंस वहाँ तक जा ही नहीं सकती जहाँ टाइम नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ से पहले टाइम नहीं था, ये सवाल पूछना ही बेकार है कि उस बिग बैंग को किसने करवाया। तो हमारी जो थिंकिंग है वो स्पेस और टाइम से बंधी हुई है। और जब आप ये कहते हो कि मैंने सुख का एक्सपीरियंस किया, तब आपका वो जो सुख है वो टाइम के साथ चेंज होगा। और हमारा माइंड डुअलिटी क्रिएट करता है, वो सुख से फिर दुख पे जाएगा और फिर दुख से फिर सुख पे जाएगा। और ये चीज़ हम जानते भी हैं कि पहले कि सुख और दुख के बीच जीवन घूमता रहता है, द साइकिल ऑफ लाइफ। हमारा माइंड लाइफ में डुअलिटी क्रिएट करता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा माइंड कहता है मैं गॉड को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, और वो किसी टाइमलेस चीज़ को इमेजिन करता है और कहता है मैं उसको एक्सपीरियंस करूँगा। और तरह तरह के फिर रिवाज करता है कि मैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए तरह तरह की फिर साधना करता है। लेकिन माइंड उस चीज़ को छू नहीं सकता जो टाइमलेस है।
आप किसी भी ऐसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, आप किसी भी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो टाइमलेस है। और यही कृष्णमूर्ति कहते भी हैं कि तुम अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से एक्सपीरियंस करते हो सकता है कि तुम्हें बहुत मार्वेलस एक्सपीरियंसेस हो, लेकिन तुम कंप्लीटली डिल्यूडेड हो सकते हो। तुम्हें अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से विजन्स दिखेंगे। अगर तुम हिंदू हो तो हो सकता है तुम्हें कृष्ण दिखने लगे, अगर तुम ईसाई हो तो तुम्हें क्राइस्ट दिखने लगेंगे। और कृष्णमूर्ति के साथ ऐसा होता भी था। वो बताते हैं कि मुझे बचपन में मेरी माँ दिखती थी, उनकी माँ की डेथ हो चुकी थी, और वो कहते हैं कि मुझे मेरी माँ दिखती थी जैसे वो साथ साथ मेरे चल रही हैं। और फिर इन्हें जब ये और छोटे थे इन्हें कृष्ण की विजन्स भी दिखती थी। और जब ये बड़े हुए इन्हें कृष्णमूर्ति को कहा गया कि तुम्हारे अंदर भगवान मैत्रेय की आत्मा आएगी, तो कृष्णमूर्ति खुद बताते हैं एक जगह, ये उन्हीं के शब्द हैं कि जब मैं छोटा था तब मुझे कृष्ण दिखते थे, और जब मैं बड़ा हुआ मुझे कहा गया कि तुम्हारे अंदर मैत्रेय आएंगे, मुझे वैसी चीज़ें दिखने लगी, जो मुझे सिखाया जा रहा था वो मुझे दिखने लगा। और ये बात इसी चैप्टर में कृष्णमूर्ति कह भी रहे हैं कि तुम्हें बहुत मार्वलस एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारा डिल्यूजन होगा, तुम्हारा पागलपन होगा। वो जो तुमने सीख लिया है, अगर वो तुम्हारे साथ हो रहा है तो पहली तो बात वो कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। सपोज आपके पास ट्रुथ का एक कॉन्सेप्ट है कि ट्रुथ में, एनलाइटनमेंट में ऐसा होता होगा, और एक दिन वही आपके साथ होने लगे, तो समझना वो कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। अभी भी आपका माइंड वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। क्योंकि एक्सपीरियंस, अगर आपने ट्रुथ को एक्सपीरियंस कर लिया तो ट्रुथ को आप अपने ही लेवल तक, स्पेस और टाइम तक ले आए। आपने किसी टाइमलेस चीज को, गॉडलीनेस को नहीं छुआ है। अगर आप ये कह पा रहे हो कि मैंने ट्रुथ को एक्सपीरियंस किया है, और कृष्णमूर्ति बहुत इस बात पर जोर देते हैं जगह जगह कि जो इंसान ये कहता है मैंने जान लिया सत्य को, समझना उसने नहीं जाना। क्योंकि उसे उन अर्थों में नहीं जाना जाता जिन अर्थों में आप नॉर्मल चीजों को जानते हो। उस ट्रुथ को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। सत्य का कोई अनुभव नहीं है। अनुभव का मतलब हुआ एक ऐसी चीज जो समय के साथ बदलेगी। अनुभव का मतलब हुआ कि आपके पास पहले से ही कोई कॉन्सेप्ट था उस चीज का। क्योंकि जिस चीज का आपके पास पहले से ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसको आप अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपने पहले से सोच लिया है कि मैं इस तरह से ध्यान करूंगा और मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा, मेरी सांसें तेज हो जाएंगी, आनंद बरसने लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट आपने बना लिया है तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो भी। आप बहुत साधना करो, मेहनत करो, और एक दिन आपके साथ ऐसा हो और आप बता पाओ कि हाँ अब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है, हाँ अब मैं एनलाइटेड हो रहा हूँ, हाँ अब मैं ट्रुथ को जान रहा हूँ। लेकिन वो कोई नया एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उसका कंसेप्ट पहले से था। तो आपका माइंड अभी भी वही है, अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं आया। और फिर एक नई दौड़ शुरू होगी कि मैं दुनिया को बताऊं मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है। और फिर आपका माइंड अभी भी वहीं फंसा हुआ है। अगर भले ही वो ये आपसे कहता भी हो कि हाँ मैंने कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस कर लिया, क्योंकि जो सही में डिवाइन है आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको महसूस नहीं कर सकते। वहां दो नहीं होंगे। मिर्जा गालिब का एक शेर है कि यगाना एक है वो यकता, गर दुई की बू भी होती तब कहीं दो चार होता। वो अकेला है, वहां पे द्वैत मिट जाएगा। वहां पे आप ये नहीं कह सकते मैंने एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस का मतलब आपके पास पहले से कोई कॉन्सेप्ट था और आपने अपने को इतना पागल कर लिया है। अब बहुत मेहनत से, बहुत साधना करके आपने अपने को इतना पागल किया है कि अब आपके पास वो जो कॉन्सेप्ट था, आपका दिमाग वो डिल्यूजन क्रिएट करने लगा है। और आपका दिमाग तरह तरह के डिल्यूजन क्रिएट कर सकता है। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, जो बात किया हूँ, किसी को श्री कृष्ण दिख रहे हैं, किसी को इधर कोने में लाइट दिखती है, और बहुत इन्होंने साधना की हुई होती है। क्या फायदा उनको श्री कृष्ण दिख रहे हैं? क्या फायदा तुम्हें यहां से एक रोशनी आने लगे? कोई फायदा नहीं है। ये तुम्हारे डिल्यूजन्स हैं, क्योंकि उसका पहले से तुम्हारे पास कोई कॉन्सेप्ट होगा और तुमने इतनी मेहनत की उसके ऊपर, तो तुम्हारे माइंड ने उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में चेंज कर दिया, जो तुम्हारा मन कर सकता है। तुम्हारा मन तरह तरह की हेलुसिनेशंस क्रिएट कर सकता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, अगर आप उनके ड्रग के एक्सपीरियंस के बारे में उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे कि हम एलियन से मिले, हम दूसरे ग्रहों के जीव से मिले, हमें कलर्स सुनाई पड़ने लगे थे और आवाज दिखाई पड़ने लगी थी।
इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों को जो लोग ड्रग्स लेते हैं। उसकी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जिन अर्थों में कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई परमानेंट चीज नहीं होगी, वो कोई रियल चीज नहीं होगी, वो आपके माइंड द्वारा क्रिएट की गई होगी। और फिर आप उससे खुद को ऐसा महसूस कर सकते हो कि आप दूसरों से कुछ ऊंचे हो गए, कुछ आपने अलग अनुभव कर लिया, कुछ आप महान हो गए हो और दूसरे आपसे नीचे हो गए। और वहां पर भी वही जलन, वही पीड़ा, वही दुख, वही लालच, वही गुस्सा बना हुआ होगा और कोई कीमत नहीं होगी उसकी जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। हो सकता है बहुत आनंद भी आए आपको, वो मार्वलस एक्सपीरियंस हो, लेकिन जिस चीज़ का आपने पहले से आपके पास कॉन्सेप्ट था, अगर वो चीज़ आपके साथ हो रही है तो बहुत संभव है कि जो आपके साथ हो रहा है वो इल्यूजन है, वो हेल्यूसिनेशन है। क्योंकि जो असल है, जो रियल है, वहाँ आप नहीं होगे। जो रियल है वहाँ वो कुछ इतना नया होगा हर बार कि आपने पुरानी जितनी भी साधना की, जितना भी मेहनत की, उस पर आपको हंसी आएगी। ये एक ज़ेन बुद्धिज्म में कहानी भी है कि शिष्य अपने गुरु से पूछता है, मैं कैसे जान लूं कि मैं एनलाइटेड हो गया हूं। गुरु बोलता है कि जिस दिन तुमने आज तक जो किया उस पर हंसी आने लगे, सोचना, समझना कि तुम एनलाइटेड हो गए हो। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जब हम रियलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस क्षण हम ये कह दें कि ये चीज़ है रियलिटी, कि ये है रियलिटी, तो वो हमारे पास पहले से ही उसका कोई कॉन्सेप्ट था। एज लॉन्ग एज देर इज द एक्सपीरियंसर, ऑल एक्सपीरियंस इज प्री कंसीव्ड। जब तक कोई एक्सपीरियंस करने वाला है तब तक जो भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है वो पुराना है, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ नया नहीं हुआ। आपको हो सकता है इतना एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस होने लगे कि आपको भगवान साक्षात दिखने लगे, लेकिन अगर वो वही भगवान आपको दिख रहे हैं जिसका कंसेप्ट आपके पास पहले से था, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो इन अर्थों में तो नया है कि आपको भगवान आज दिखे हैं, पहले कभी नहीं दिखे, लेकिन वो भी स्पेस और टाइम से बंधा है एक्सपीरियंस। वो कुछ टाइमलेस नहीं है। वो भगवान जो आपको दिखेंगे वो भगवान कहलाने लायक नहीं है, वो आपके माइंड का प्रोजेक्शन है बस। और जब तक आप नया एक्सपीरियंस पाना चाहते हो, सत्य को पाना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, तब तक आप कुछ नया नहीं पाओगे, क्योंकि आप हमेशा अपनी मेमोरीज के साथ होगे कि सत्य क्या है, भगवान क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है, ट्रुथ क्या है। अब कृष्णमूर्ति बहुत प्यारी बात कर रहे हैं। नाउ इफ वी डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस एट ऑल, व्हाट वुड हैपन टू अस? अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, हम किसी चीज को एक्सपीरियंस ना करना चाहें और ना हो, अगर हम एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड ना करें, चैलेंजेस पे डिपेंड ना करें, हम चैलेंजेस पे डिपेंड करते हैं, हम कोई गोल रखते हैं अपने सामने और कहते हैं इस गोल को पूरा करना है, और हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के बीच और उस गोल के बीच एक फ्रिक्शन होता है, क्योंकि हम उस डिजायर्ड स्टेट में पहुंचना चाहते हैं और इसी को हम जीवन बोलते हैं कि अरे क्या है जीवन, यही तो है, कुछ करो, लक्ष्य बनाओ, पहुंचो उस तक। और इसी बेसिस पे सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड है। लोग मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य के लिए, एक लक्ष्य बनाते हैं, इसी बेसिस पे काम होते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कुछ बहुत अलग बात कह रहे हैं कि अगर हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हमारा कोई लक्ष्य ना हो, तो क्या होगा? हो सकता है वी वुड ऑल बी फास्ट अस्लीप। हमारे लिए चैलेंज बहुत ज़रूरी हो गए। अगर हमारे पास कुछ करने को कोई लक्ष्य ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो हम नींद में सो जाएंगे। हमारे जागते रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए चैलेंजेस ज़रूरी हो गए हैं। और बिना कुछ करने को, बिना एक चैलेंज को, बिना लाइफ में कुछ करने को हमारा माइंड स्टूपिड और हैवी हो जाएगा, हम ऐसा सोचते हैं। और अपने को अब ज़्यादा एक्साइटमेंट, ज़्यादा इंटेंसिटी लेने के लिए, हम अपने माइंड को शार्प बनाने के लिए चैलेंजेस पे, एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड होते हैं कि एक नया एक्सपीरियंस चाहिए, एक नया चैलेंजिंग एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन इससे आपका माइंड सिर्फ डल होता है, ये आपको जगा के नहीं रखता। और जब आपको कोई लक्ष्य चाहिए होता है तो आप लाइफ को पार्शियली एक्सपीरियंस करते हो उसी फ्रेम के साथ, जैसी हमने बात की थी। जब आपको किसी नई तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप उसी गोल को माइंड में रख के बाकी सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। वही है स्पेस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड।
लेकिन अगर हम जाग के रहें, जगे हुए रहें, बिना किसी चैलेंज और एक्सपीरियंस के, बस सेंसिटिव होकर फिजिकली और साइकोलॉजिकली, इसका ये मतलब होगा कि हमें हर डिमांड से मुक्त होना होगा, इस इच्छा से मुक्त होना होगा कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस करना है। और जब आप इस इच्छा से मुक्त होगे तो वहाँ पर सेंसिटिविटी होगी। वहाँ पर पहली बार जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप सुख और दुख दोनों से मुक्त हो जाओगे, अच्छे और बुरे दोनों से मुक्त हो जाओगे, तो शायद सुनने वाले को ऐसा लगता है कि इस स्थिति में कौन जाना चाहेगा, वहाँ ना सुख है, ना दुख है, ना अच्छा है, ना बुरा है, वहाँ ना गुड है, ना इविल है। तो वहाँ क्या है? वो एक पैशन से, एक जिंदापन से विहीन चीज नहीं है। वो जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ वो एम्प्टी नहीं है लाइफ से। वहाँ पे पैशन होगा, लेकिन वो पैशन डिपेंड नहीं करेगा बाहर किसी चीज पर, बाहर किसी नए एक्सपीरियंस पर, बाहर किसी नई तस्वीर पर। वो पैशन बाहर किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। वो बस लाइफ की फ्लेम होगी जो हमेशा वहां रहेगी, है ना। जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तब लोग पूछते हैं कि फिर आप ये वीडियो कैसे बना सकते हो, फिर कोई भी जो काम करेगा उसको कैसे करेगा। जो कोई भी काम आप करते हो वो बिना लक्ष्य के तो आप करते नहीं हो। और जब आप सुनते हो किसी की बात कि एक ऐसी भी स्टेट है जहां हर इच्छा छूट जाती है, तो ये नॉर्मल है आपके माइंड में क्वेश्चन आना कि फिर कोई भी काम होगा कैसे, फिर दुनिया चलेगी कैसे। तो मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहता हूं कि वो कोई बिना कर्म के इनएक्शन वाली स्टेट नहीं है वो, कि वहां पे आप कुछ करोगे नहीं, बस उस करने में लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं होगा। आप लक्ष्य बना के काम नहीं करोगे, जो करना है वो होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा। अभी आप इस तरीके से काम करते हो, कोई आपका गोल है लाइफ में, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप्ड है, तो वो गोल जो है वो अच्छे से आपने फिगर आउट कर रखा है कि वो गोल क्या है और आप उसकी तरफ बढ़ते हो। लेकिन जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर ऐसा कोई गोल नहीं होगा, फिर भी लाइफ में एक्शन होगा। और वो जो स्टेट है वो अपने आप अपना एक्शन तय करेगी, बल्कि वो स्थिति ही अपने आप में फिर एक्ट करवाती है। जहाँ कोई इच्छा नहीं है, फिर वो स्टेट ही अपने आप में अपना एक्शन बन जाती है। वहीं से एक अलग मूवमेंट स्टार्ट होता है जो किसी गोल की तरफ डायरेक्टेड नहीं होता, जो बाकी की लाइफ के मूवमेंट के साथ एक है। जैसे आप किसी भी, जो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, कृष्णमूर्ति की लाइफ वो क्या बोल रहे हैं उसके आसपास ही थी, कोई गोल नहीं था मन में। हम उनको एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उनका बोलना अपने आप में एक एक्शन था। ऐसा नहीं कि वो इच्छा से मुक्त हो गए तो कुछ किए नहीं लाइफ भर। वो स्थिति ही अपने आप में एक्ट करवाती है फिर इंसान से, और वो एक्शन राइट होता है, राइट डायरेक्शन में, गुड होता है एक्चुअल में। ऐसा गुड नहीं जो हमारा माइंड जिसकी कल्पना कर सकता है। और इन सब की खोज कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ध्यान है। मैंने ध्यान पर 2 वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ध्यान शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, पूरब में भी पश्चिम में भी। दुर्भाग्यवश अलग अलग तरीके बन गए हैं ध्यान के, अलग अलग तरीके से लोग ध्यान करवा रहे हैं कि अपनी उंगली को देखो, एक तरह से बैठो, लगातार सांसें लो, अपनी सांसों को देखो। ये सब मैकेनिकल है। कोई आपको एक शब्द दे देता है और आप उसको रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, और वो आपको बोलता है कि उससे आपको एक्सपीरियंस होगा, जो कि बिल्कुल नॉनसेंस बात है। वो बस खुद को नींद लाने का एक तरीका है, सेल्फ हिप्नोसिस है। चाहे आप आमेन को रिपीट करो, ओम को रिपीट करो, या रिपीट करो कोका कोला, और ऑफ कोर्स आपको उससे कोई एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि रिपीटिशन से आपका माइंड डल होता है, शांत होता है। और ऐसा इंडिया में कृष्णमूर्ति कह रहे हैं होता आ रहा है हजारों सालों से। लोग मंत्र पढ़ते हैं, और मंत्र पढ़ने से सच में आपके माइंड पे ये चीज़ अब नापी भी जा चुकी है, मंत्रों को दोहराने से आपके माइंड पे काल्मिंग इफेक्ट पड़ता है, आपका माइंड काम होता है, आपका माइंड शांत होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये वो वाली शांति नहीं है जिसकी वो बात करते हैं। ये तो बस सेल्फ हिप्नोसिस है, खुद को जबरदस्ती नींद में लाना है।
मेडिटेशन का मतलब किसी सिस्टम को फॉलो करना नहीं है, किसी चीज़ को रिपीट करना नहीं है, दोहराना नहीं है कि इस तरीके से बैठ के ऐसे इस तरीके को दोहराओ, ये ध्यान नहीं है, एक तरीका ध्यान नहीं है। मेडिटेशन कंसंट्रेशन नहीं है। कुछ गुरु आपको कंसंट्रेट कराएंगे मेडिटेशन के नाम पे, किसी आपके माइंड को फिक्स कराएंगे किसी एक थॉट पे, ताकि बाकी के सारे थॉट चले जाएं, जो कि दिस इज द मोस्ट स्टूपिड अगली थिंग विच एनी स्कूल बॉय कैन डू बिकॉज ही इज फोर्स्ड टू, जो कि आप जबरदस्ती करते हो, और इससे कुरूप कुछ नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि आपका माइंड बहुत अलर्ट हो, जो लाइफ की टोटलिटी में जी रहा हो, जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, डिवीजन नहीं है, जहाँ पे आप अवेयर हो कि बाहर की दुनिया आपके माइंड में क्या वृत्ति पैदा कर रही है उसके। मेडिटेशन का मतलब विचारों का कंट्रोल करना नहीं है कि मेरे थॉट कंट्रोल हों, क्योंकि जब थॉट को कंट्रोल किया जाएगा तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगी, जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। कुछ थॉट आ रहा होगा और फिर दूसरा थॉट आपका कहेगा कि नहीं, ये विचार नहीं आना चाहिए, और आपके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी। मेडिटेशन का मतलब है अपने हर थॉट के अवेयर रहना, हर फीलिंग के अवेयर रहना। उसको ये नहीं कहना कि ये सही है कि गलत, बस अवेयर रहना, और उस अवेयरनेस से अपना एक्शन आएगा। फिर थॉट से एक्शन नहीं आएगा, फिर थॉट से कर्म उत्पन्न नहीं होंगे। और आप अवेयर जब आप बस में बैठे हो तब हो सकते हो, जब आप टहल रहे हो तब हो सकते हो, जब आप किसी को देख रहे हो तब हो सकते हो कि किसी को देख करके आपके मन में क्या उभर रहा है। तो मेडिटेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अलग से 10 मिनट निकालो रोज़, वो किसी भी काम को करते वक्त हो सकता है। और मेडिटेशन की अंडरस्टैंडिंग में है प्रेम। प्रेम किसी सिस्टम का, किसी हैबिट का नतीजा नहीं है कि ऐसा करने से आप प्रेम तक पहुंच जाओगे। प्रेम को आप पैदा नहीं कर सकते, लेकिन जब वहां सच में साइलेंस है, क्योंकि माइंड ने ये देख लिया है कि जिस चीज की तरफ वो भाग रहा था वो चीज, और जिससे वो भाग रहा था वो चीज मुक्त नहीं है, एक ही है, तो वहां कंप्लीट साइलेंस है, तब वहां प्रेम होता है।